उनकी अर्जी लगी और उनको बाबा ने बताया। हमारे विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा कुलपति हमें कुलीन प्राप्त हुआ। कोई भी नेता आकर के इस फील्ड को ले लेता है, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा आकर फील्ड को लेके चला जाता है। क्यों लोगों को ही भविष्य बताते हैं, अब वही जो पीड़ित हैं। अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पैसा बाबा अगर नहीं लेते हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, तो अकाउंट नंबर जो भी कार्ड पे होता है वो किसका छपा हुआ है। और रही बात जो प्रेत पिशाच ये सब दरबार, ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, उस पे क्या सच्चाई है। खेल कूद का मैदान है, वह शौचालय का मैदान बन गया। अगर भविष्य जानते हैं, बहुत सारी आपदा आती है हमारे देश में, उसको तो बताना चाहिए ना। एक भी बूंद बारिश नहीं हुआ, बाबा ने क्यों नहीं बोल दिया कि बारिश नहीं होगा। कि ये पूरा शौचालय और बनारसी रहते तो शौचालय यहाँ नहीं होता। पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर नाथ आए थे और बहुत भीड़ लगी हुई थी। लाखों के भीड़ में दर्शन लोग करने आए थे। कुछ का दर्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन ये बनारस की जनता भी उनको देखने के लिए आतुर थी। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं इस समय, वो सारी बातें बताएंगे बागेश्वर बाबा की, जो इस समय जो आए थे, उनका जो कार्यक्रम था, 1 हफ्ते का कार्यक्रम था, किस तरीके से हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सारे चीज़ बताएंगे। यहाँ के छात्र हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये बागेश्वर बाबा पूरे भारत में लोग उनको जानते हैं, तो किसी नाम के मोहताज वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये है होता है कि बागेश्वर बाबा जब यहाँ पे आए थे, कितना भीड़ थी, कितना उत्साह था, आप लोग दर्शन किए या नहीं? सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम सुधीर पांडे है। हाँ। और कथा कथित बातों पे नहीं जाना चाहिए। कहने के लिए लोग बहुत कहते हैं कि 5 लाख जनता है, 2 लाख जनता है, 2.5 लाख जनता है, ऐसा कुछ नहीं था। जितना आपके पास जगह रहेगा उसके अनुसार जनता रहती है। आप भी देखते हैं, अगर 1000-2000 की भीड़ शादियों में हो जाती है तो कहते हैं इतनी जनता है। तो हमारा जो फील्ड है, हमारा जो पंडाल लगा था, उसके अनुसार जनता थी। कहने के लिए लोग बहुत सारे कहे कि 2.5 लाख 3 लाख फलान ढेकान इतनी जनता थी, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि धाम को इसमें नहीं लाएंगे बीच में। किसी धर्म से और धर्म के ऊपर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, ठीक है, न मेरा कोई विचार है इस पे। लेकिन हम अपने धर्म को आड़ में रख के अगर किसी प्रकार का गलती करते हैं, यह मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं गलत बातों के लिए आवाज़ उठाया था और मैं खुले मन से बोला था। मुझे बहुत सारी धमकियां भी आई, मारने, जान से मारने की धमकियां आई। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स जो थे वो मुझे हड़काए भी, लेकिन उसका मुझे परवाह नहीं पड़ता। अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर मैं धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर न्याय करना है, किसी न्यायपूर्ण बात करनी है, तो चाहे वो मेरा कितना भी खास हो, उससे मतलब नहीं रखता। चाहे अपने आप को ब्राह्मण ही क्यों न कहे, लेकिन जो सही रहेगा, सत्य रहेगा, उसको बोलना है। दूसरी बात, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था उसका स्वरूप इतना ही गंदा था, इतनी दुर्व्यवस्था यहाँ पे थी, जनता को इतनी तकलीफ़ हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसका कारण ये था कि लास्ट टाइम में जब कथा का समापन हो रहा था, मैं फील्ड में घूमने के लिए गया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोल दिया, खुले मन से माइक से बोल दिया, ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जिसके वजह से मेरे ऊपर लोग बहुत सारे भड़के भी, उसका मुझे कोई गम परवाह नहीं हुआ। और कहा जाता है जब तक से बर्तन भरता नहीं है, जब बर्तन भरता नहीं है तब तक बाहर कोई सामान गिरता नहीं है। हैं, अभी खाली बर्तन है, होने दीजिए, जब तक चल रहा है चलने दीजिए। जिस दिन बर्तन भर जाएगा उस दिन सामान बाहर गिरने लगेगा। अभी नहीं कुछ खुला है, जनता नहीं जान रही है। जिस दिन सबको वास्तविकता पता चलेगी, जिस दिन पता चलेगा, उस दिन लोग कहेंगे कि नहीं, वो लड़का सही बोल रहा था, हम लोग गलत थे, वो लड़का सही था। आज लोग मुझे गलत कहते हैं कि आप धर्म को बुरा बोल रहे हैं, बाबा को बुरा बोल रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार के नाम पे कोई वर्गलिंग नहीं होनी चाहिए। आप सरकार किसको बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। आप बागेश्वर धाम बोलते हैं, सरकार बोलते हैं अपने आप को। और सबसे बड़ी बात, शास्त्री जी जो मेरे कथाकार हैं, श्रीमद् भागवत की आड़ में 7 दिन की जो साप्ताहिक ज्ञान एक कथा हुआ, उसके आड़ में
एक छोटा सा अपना कार्यक्रम करते हैं। दरबार ऐसे भी निःशुल्क लगाया जा सकता है, अलग से लगाया जा सकता है, लोगों का कल्याण किया जा सकता है। कथा के मध्य में दरबार नहीं होता है। और दरबार का यह मतलब नहीं होता कि आप किसी कार्यक्रम का आयोजन करके और फिर बोले कि मैं दरबार लगा के लोगों का उद्धार कर रहा हूँ। यह बेवकूफ़ बनाने की एक व्यवस्था है, और जनता जब तक नहीं समझ पा रही है, आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। यह आपका देखिए, भारतवर्ष में जो दिखता है वह बिकता है। खेल करने वाले करते हैं, जब खेल समझ में आ जाता है लोगों को, वह खेल बिगड़ जाता है। एक चीज बताइए, सारी चीज ठीक है, बाबा जब आ रहे थे तो आप भी बहुत अच्छे से उनका प्रचार भी कर रहे थे, भक्तों को लेकर आ रहे थे, ग्राउंड तक पहुंचा रहे थे कि बाबा आए हैं दर्शन के। बीच में कहां से अटकलें फंस गई जो आपको इतना नाराजगी हो गई? हमारे यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो रहा था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, और यहाँ के हमारे जितने भी भाई हैं, बहुत तो अधिक नहीं, लेकिन कुछ भाइयों का बड़ा इच्छा था कि बाबा के कार्यक्रम में हमारी सहभागिता हो जाए, बाबा का सेवा भाव कर दें, बाबा का दर्शन प्राप्त कर लें। लेकिन वीवीआईपी की ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा सिक्योरिटी था कि वहाँ तक उनका जाना मुश्किल ही नामुमकिन था, नहीं जा पा रहे थे। एक दो भाई मेरे थे जो कि किसी वजह से, किसी कारण से वहाँ पे चले जा रहे थे, अदरवाइज मेरे भाइयों को नहीं मिलने दिया जा रहा था। बाबा से मिलने के लिए मेरे बहुत ही घनिष्ठ कुछ भाई आए थे, जो कि धर्म संघ पे जाके 4-4 बजे भोर तक बाहर इंतज़ार किए, वेट किए, फिर भी मिल नहीं पाए। मुझे अत्यंत दुख हुआ था। 4 दिन मैं गया था, भोर 4 बजे भोर तक लोग, मेरे भाई लोग मुझे वहाँ पे बैठाए रखते थे, उसके बाद भी मुलाकात नहीं होता था। जो पीड़ाएँ थी, जो वेदनाएँ थीं, कहा जाता है ना कि अपनी वेदना अगर बाहर नहीं निकालेंगे, अपनी पीड़ा को नहीं बताएंगे, तो आप कुंठा के शिकार हो जाएंगे। और हमारी जनता क्या है ना, वो कुंठा की शिकार है। वो अच्छा, ये देखिए, बताइए कि जो भविष्यवाणी करते हैं, जो लिखते पढ़ते हैं, वो कितना सही है? भैया देखिए, मैं पांडित कर्म से खुद बिलोंग करता हूँ, मैं भी धर्मशास्त्र को मानता हूँ, मैं भी पांडित कर्म करता हूँ। कुछ चीज़ कॉमन होती है जो कि हर लोगों के साथ में होती है। किस मनुष्य के अंदर तकलीफ नहीं है, उसको पीड़ा नहीं है, कॉमन चीज़ होता है। जो बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता है, उसको कुछ अंग्रेजी में नॉलेज नहीं है, वो भी सुनते सुनते सॉरी, यस, नो, थैंक यू ये बोल देता है। ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं। और साइकोलॉजिकल व्यवस्था इतनी तगड़ी होती है कि आपका शक्ल देखने के बाद लोग बता देंगे कि आप किस पीड़ा से ग्रसित हैं, और वह एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को अपनाया जाता है। अगर बहुत ऐसी असीम अनुकंपा भगवान की उनके ऊपर होती, तो बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी आपदाएं हमारे भारतवर्ष में पड़ती है, वो क्यों नहीं बता देते हैं? अगर भविष्य जानते हैं, बहुत सारी आपदा आती है हमारे देश में, उसको तो बताना चाहिए ना। अभी अभी सावन महीने में और आषाढ़ महीने में एक भी बूंद बारिश नहीं हुआ। बाबा ने क्यों नहीं बोल दिया कि बारिश नहीं होगा, जाके आश्विन पक्ष में बारिश होगा? ये भी तो बोलना चाहिए ना भैया। आप भविष्य वक्ता हो, आ रहे भविष्य जानते हो, फिर क्यों नहीं बताया? क्यों लोगों को ही भविष्य बताते हैं? अब वही जो पीड़ित हैं, सारी अच्छा, जनता। बनारस के लोग, बनारस की जनता को निवारण हुआ कि नहीं? बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि जो उनका सब कथा कथित था, उनके भक्त खुद बाहर से आए थे, उन्हीं को लोग बुलाते थे या सब चीज करते थे। यह एकदम 110% सत्य था। हमारी जो जनता थी, बनारस की जनता अल्हड़ होती है। 10% जनता ऐसी थी बनारस की जो कि कथा श्रवण करने आते थे, आज जो थोड़े से पीड़ित थे। अदरवाइज अपने मस्ती में तो खुद डूबे रहते हैं। बनारस के गुरुओं की नगरी, बोलते हैं क्या गुरु, तो गुरुओं की नगरी है। यहाँ पे चेलाओं का कोई वो नहीं होता, कोई चेला नहीं बनता। इसलिए बनारस की जनता को अगर कहा जाए कि बनारस की बहुत जनता आई थी, बहुत भीड़ लगाई थी, इम्पॉसिबल। बस 20%, 20 नहीं, 10% बनारस की जनता थी, बाकी 90% जनता जो है बाहर की थी। बुंदेलखंड तो राजस्थान तो गुजरात, ये वो अगर नहीं होती, बनारस की जनता होती, तो फील्ड गंदा से नहीं भरा होता। पूरा फील्ड जाके देखेंगे तो पंडाल में लोग रुके थे और पूरा गंदगी से भरा हुआ है। वहाँ पे कोई जाता नहीं था, इतना बुरा बास मारता था। पूरा लैट्रिन, शौच गृह बन गया है वहाँ पे, सोचिए शौचालय का स्थान बन गया है पूरा फील्ड। ये अवस्था थी। जो खेल कूद की व्यवस्था, जो खेल कूद का मैदान है, वह शौचालय का मैदान बन गया था। ठीक है, और भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे वीआईपी व्यवस्था थी, तो हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा पास बना था, हमारे घर पे 3 लोगों का पास बना था, उसमें कोई वीआईपी वो नहीं था।
हाँ, जो सेवा करने वाले थे, जो उसके योग्य थे, जो लग रहा था कि नहीं, मतलब ये नहीं है कि आप एक बार जाते हैं कहीं भी। वो जो बताते थे वो सही बताते थे कि नहीं? देखिए, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कोई अगर अपने ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी कथा आप अगर 7 दिन की उठा के देखेंगे तो उसमें 3 से 4 बनारस के लोग थे जो पहली बार कथा में आए थे। उनकी अर्जी लगी और उनको बाबा ने बताया। तो भाई देखिए, जिसको वो बता रहे हैं वो तो सही बता रहे हैं। अगर आप उनके पास कुछ लेके जा रहे हैं तो वो सही बताएंगे। और मैं बाबा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जैसे सुधीर भैया भी बताए हैं कि ये पूरा शौचालय, और बनारसी रहते तो शौचालय यहाँ नहीं होता। तो बनारसी वालों के लिए पहली बात तो ये कि वो घर से आते थे 4 बजे, कथा सुनते थे, 6 बजे घर चले जाते थे, 8 बजे कथा खत्म होती थी, 9 बजे तक घर। और भाई देखिए, जो बाहरी लोग आए हैं उनको व्यवस्था तो यहाँ नहीं दी गई, ये उनके कार्यकर्ताओं की कमी है। अगर वो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था किए होते तो वो गंदगी नहीं होती। ठीक है, आपकी अर्जी लगी कि नहीं? मैं अर्जी लगाया ही नहीं फिलहाल। हाँ। कथा के दौरान तो मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं था, लेकिन कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले मैं था विश्वविद्यालय में, और वहाँ पंडाल के आसपास हम गए भी थे। रही बात जो व्यवस्थाओं की, व्यवस्थाएं तो कथा के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि एक पंडाल मात्र बना देना, इतनी पब्लिक आती है वहाँ पे, उन सबको सुविधा देना उचित व्यवस्था नहीं हो पाया था, कहने का मतलब। जबकि भाई लोग बता ही रहे हैं कि वहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, साफ़ सफाई अच्छा रखना चाहिए था। आप इतना प्रचलित हो गए हैं, इस समय आपको इतनी ख्याति प्राप्त हो गई है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कितने लोग आएंगे, और एग्जैक्ट अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीदें कर सकते हैं अन्य कथाओं को देखते हुए कि आपके यहाँ संख्या ज़्यादा रहेगी, कथा सुनने वालों, श्रवण करने वालों की संख्या अधिक रहेगी, तो उस प्रकार आपको व्यवस्था करना चाहिए। और हमें कहेंगे उनके कथा को अगर लेके कुछ कहेंगे, तो अगर भगवान कोई कथा कह रहा है तो कथा कोई अच्छी हो बुरी नहीं होती है, कथा कथा ही होती है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं। और रही बात जो प्रेत पिशाच ये सब दरबार, ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, उस पर क्या सच्चाई है। तो जो भूत खिलाने वाली बात थी ये कितना सही था? यहाँ तक तो मैं उनको भूत को भी मैं पूर्ण रूप से मैं सही नहीं मानता हूँ, उचित नहीं मानता हूँ। और सच्चाई क्या है, जो उनके पास गए होंगे वही जा सकते हैं, तो हमको बुलाएं, अगर मेरा भी कुछ ऐसा निवारण होता है तब हम उस पर जाकर 100% मोहर लगा सकते हैं कि नहीं कुछ सत्य है कुछ असत्य है। अभी हम वीडियो देख देख करके उन पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमें उन पे विश्वास इस बात पर नहीं है। रही बात कथा की, कथा ठीक कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेने के लिए वो सबको बता रहे हैं। ये बताइए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी छात्र का अर्जी लगा कि नहीं? ये तो फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस दिन से इनकी कथा थी उस दिन से मेरी भी भागवत कथा थी साप्ताहिक, और हमारे पास भी बहुत सारे भक्तों ने अर्जी के लिए फ़ोन किया, तो हमने यहाँ की दुर्व्यवस्थाओं, जैसे भाइयों के द्वारा हमें सुनने को मिला कि यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था थी। सबसे पहली चीज़ कि हमारे विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा कुलपति हमें कुलीन प्राप्त हुआ। इन्होंने आदेश दे दिया फील्ड के लिए, इसको सोचना चाहिए कि फील्ड हम दे रहे हैं तो फील्ड का जो आय व्यय है, उसका जो है पैसा जो है कितना हमें लेना चाहिए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की दुर्व्यवस्था न हो, व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। ये कम पैसा लिए, 5 लाख रुपए के हमें सुनने में आ रहा कि ऐसा 5-6 लाख रुपए इन्होंने लिया, और काम क्या कहते गंदगी यहाँ पे क्या कहते 15-20 लाख की हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारा जो फील्ड है, ये धर्म का प्रचार प्रसार हो, ठीक है, सब कुछ हम लोग मानते हैं, चूँकि सनातन धर्मी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हमारा क्रीड़ा क्षेत्र है, न कि ये प्रचार का ये स्थल है। कोई भी नेता आकर के इस फील्ड को ले लेता है, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा आकर फील्ड को लेके चला जाता है। फील्ड को बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया जाता है, इसको कूड़ेदान बना दिया गया है। और वर्तमान में ये यही सत्य है, यथार्थ सत्य है। कोई भी एक अंधा व्यक्ति भी जाएगा और फील्ड का अगर आकलन अगर टो करके देखेगा, बड़ी दुर्व्यवस्था है हमारे फील्ड की। ये छात्रों के लिए क्रीड़ा प्रांगण को बनाकर लगातार 4 वर्ष हो गए हमारे विश्वविद्यालय में क्रीड़ा नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे कुलपति महोदय हैं, क्रीड़ाधीक्षक हैं, छात्र निरंतर रहते हैं। आज देखिए और हमारे यहाँ छात्रावास पूरी तरह से बंद किया गया। ऑनलाइन उन्होंने राज्यपाल महोदय को विज्ञापन सौंप दिया, सूचना जारी कर दिया कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नियमित छात्र अध्ययन के लिए आते, बिल्कुल छात्र नहीं आते। हमारा पूरी तरह से छात्रावास बंद है, हम आपके पास भटकते हैं। हम आपके पास आते हैं। ये बताइए कि उस खेल ग्राउंड का एक दिन क्या भुगतान कितना देना होता है? 1.5 लाख रुपए और 50,000 पहले स्टार्टिंग करने के लिए। खैर, खेल मैदान को अभी तो हम मुद्दा बनाएंगे ही। हमारे छोटे भाई ने कहा कि पार्क बन रहा था, जानते हैं, मेरा बहुत प्रिय भाई है, उसका नाम क्या है, शिवम चौबे, यही वर्तमान का महामंत्री है। तो उसके बोलने का सेंस बहुत दूसरा था, ठीक है। जो पास बन रहा था उनके वॉलंटियर थे कि जो भी जनता कुछ इधर उधर इतर बितर तितर होगी उसको देखा जाए।
उसको आप व्यवस्थित करके रखें। फिर भी वो सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाए थे। बहुत लोगों का पास नहीं, 10-20 लोगों का पास हो सकता है बना हो, मुझे पता है 10-20 लोगों का, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का पास बना था जिनका कोई व्यवस्था ही नहीं था। न उनको बोलने का तमीज़ है, न उनको भीड़ कंट्रोल करने की व्यवस्था है, न बात करने का कोई संस्कार था। कुछ हमारे भाई थे जो कि पास बनवाने के बाद भी वो सब अपने अनुष्ठान में चले गए। जैसे भाई ही बोला कि मेरा पास बना था, वो 2 दिन रहा होगा, 1 दिन रहा होगा, उसके बाद वो कार्यक्रम में चला गया था। ठीक है, तो पास बनने का कोई मतलब नहीं था, और उस पास से वो स्टेज पे भी नहीं चढ़ पाते थे। जो पास बना था उससे वो लोग स्टेज पे नहीं चढ़ पाते थे। स्टेज पे कौन चढ़ता था मैं आपको बता दूं, VVIP लोग चढ़ते थे। उसको शायद संज्ञान में नहीं होगा कि ऐसे SO SI 80 जो थे ऐसे गला पकड़ पकड़ के लोगों को ढकेल रहे थे। यह प्रत्यक्षीकरण है, मैं देखा हूं मेरे सामने। अच्छे अच्छे लेवल धारी, यहाँ तक कि मेरा कुलपति, जो मेरे यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वो भी गए थे ना, उनको भी धक्का देके ढकेल दिया गया था, साइड में कर दिया गया था। ये व्यवस्था वहाँ पे थी, और पास का कोई वैल्यू नहीं था, कोई मतलब नहीं था। बहरहाल हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी में जितने भी ब्राह्मण के बच्चे हैं सनातनी हैं, और हम खुद कट्टर हिंदूवादी, प्योर सनातनी और हिंदू धर्म के लिए अपना एक एक रक्त बहाने वाले हैं। अगर वैसा मौका मिलेगा जिस दिन, तो हम लोग कुछ भी उठा सकते हैं, अपनी जान को भी दांव पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपने धर्म शास्त्र के खिलाफ कोई भी दिक्कतें पैदा होगी, उसके लिए भी आवाज़ सबसे पहले बुलंद सुधीर पांडे का रहेगा। और डंका के चोट पे इसके पहले जो भी मेरा मैसेज गया है, न्यूज़ गया है, मैं अपना मोबाइल नंबर भी उसमें डाला हुआ हूँ। लोग मुझसे संपर्क करते हैं, मुझे उल्टा धमकाते हैं, बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। मेरे घर से भी मुझे दबाव आया, उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम कहते हैं कि सत्य सनातन सुंदर पर शिव स्वरूपा। जो हमारा सनातन है बहुत सुंदर है, सत्य है, सत्यम परम धीमहि। अब पता चले हम सत्य को असत्य में परिवर्तित करें, ढोंग पे हमें भरोसा इस तरीके से लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाबा आए हैं तो पैसा नहीं लेंगे, कुछ भी वो मतलब जो निस्वार्थ भाव से कथा कह कर जाएंगे। आपको लगता है कि इस समय 22वीं सदी में जी रहे हैं, संभव है? अरे भैया, तो अकाउंट नंबर क्या मेरे पिताजी का चलता है? पैसा बाबा अगर नहीं लेते हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, तो अकाउंट नंबर जो भी कार्ड पे होता है वो किसका छपा हुआ है? बागेश्वर धाम का अकाउंट जो HDFC बैंक का है, वो किसका है? भैया कथा कथित बात है, सब लोग, बहुत धोखा है जीवन में। वास्तविकता पता चलने दीजिए, जनता है, जब वास्तविकता पता चल जाएगी ना, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। जब वास्तविकता पता चलेगा, जनता की आंख खुल जाएगी, लोग अपने से बोलेंगे कि नहीं सही है, गलत है, अपने कुछ नहीं करना है। जय विश्वनाथ, जय बागेश्वर धाम। मैं भी बोल रहा हूँ, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की कभी निंदा नहीं है, और जय श्री राम की कभी निंदा नहीं है, न अपने सनातन धर्म की निंदा है। हाँ, लेकिन उस धर्म की आड़ में जो गलत करेंगे उसकी निंदा अवश्य होगी। जय विश्वनाथ, जय श्री राम। ठीक है, महादेव महादेव। तो आपको बता दें कि जब बागेश्वर सरकार आए थे तो बारिश भी हो रहा था, तो वहाँ पे लोग प्लास्टिक आड़ के छेव में थे, और भक्त इतने उतावले थे कि बाबा के झलक पाने के लिए व्याकुल थे। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम संपन्न हो गया, संपन्न होने के बाद से सारी चीजें सामने आ गई। खेल ग्राउंड का जो मैदान है उसका स्थिति इस समय बद से बदतर हो चुका है, और जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ आई थी और गंदगी करके चली गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब लाखों की जब भीड़ होगी तो वहाँ पे सब चीज़ व्यवस्थित नहीं रह सकता है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।